हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश के जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं जिनकी अभी 28 अगस्त यानी कि कल जिनकी घोषणा हुई है उनके बारे में हम बात करेंगे। 2020 में इनकी घोषणा हुई है, हालांकि जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं ये 2019 के लिए दिए गए। ठीक है, तो इससे पहले 2018 के लिए स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए थे। गाइस, ये कुछ कंटेंट है, अगर आप ये लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इससे संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है सिर्फ 99 रुपये में, इसकी जानकारी भी आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ये अर्धवार्षिक अंक मध्य प्रदेश का आ गया है जनवरी से लेकर जून तक का, ये भी आपको मिल जाएगा। क्वेरी करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप पर कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार के बारे में। देखिए, प्रभाष जोशी पुरस्कार वैसे वर्ष 2019 की अगर बात करते हैं तो जो चयन समिति बनाई गई थी प्रभाष जोशी पुरस्कार के लिए, उसने इस बार किसी भी खिलाड़ी के नाम की अनुशंसा नहीं की है। ठीक है, इसलिए प्रभाष जोशी सम्मान जो है वो किसी को भी इस बार नहीं दिया जाएगा। प्रभाष जोशी पुरस्कार के अगर हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो प्रभाष जोशी पुरस्कार की जो घोषणा है वो 9 अप्रैल 2013 को की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 9 अप्रैल 2013 को, और ये करी गई थी राजकीय खेल मलखंभ जो है मध्य प्रदेश का, उसके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से। इसके बाद अगस्त 2013 में, ठीक है, अगस्त 2013 में पहला प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया गया था और ये दिया गया था अजय वक्तारिया को। ठीक है, ध्यान रखिए, अजय वक्तारिया को ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। इसके बाद फिर 2017 में अवार्ड दिया गया। रिसेंट की अगर बात करते हैं तो चंद्रशेखर चौहान को। इसके बाद से अवार्ड अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। चंद्रशेखर चौहान की बात करें तो इन्हें प्रभाष जोशी सम्मान दिया गया था और इनका जो संबंध है वो है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से। ठीक है, ये ध्यान रखिए। दूसरा जो पुरस्कार है वो है आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक है, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह, उनकी स्मृति में ऐसे खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जीवन पर्यंत खेल क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करी हैं। ठीक है, वर्ष 2019 के लिए भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिए, हॉकी के क्षेत्र में इसको दिया जाएगा। ठीक है, भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी हैं इनाम और रहमान, उनका नाम जो है इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, तो जीवन पर्यंत जिसने खेल के क्षेत्र में सेवा करी हो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2002 से इसको प्रारंभ किया गया था और ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश में खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया। आगे बात करते हैं एकलव्य पुरस्कार के बारे में। एकलव्य पुरस्कार जो है इस बार ये एकलव्य पुरस्कार मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1994 में इनकी स्थापना करी गई थी। ध्यान रखिए, वर्ष 1994 में इनकी स्थापना करी गई थी और ये राज्य के ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी उम्र, इनकी एज 19 साल से कम हो। ठीक है, और इसमें अगर बात करते हैं तो पिछले करीब 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष तक, ठीक है, कम से कम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल जो चैंपियनशिप्स होती हैं उनमें प्रतिनिधित्व किया हो जिस खिलाड़ी ने और पदक भी जीता हो, ऐसे खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और 2013 से करीब 50,000 रुपये की जो राशि है इसमें पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। हालांकि अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट जो आई थी उसमें इनके जो प्राइस हैं, अमाउंट हैं, वो बढ़ाने की घोषणा करी गई थी, लेकिन वो जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे अवार्ड तब ये चीज़ पता चलेगी। अभी सिर्फ चयन किया गया है इनका और जब ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे तब पता चलेगा कि इनमें एक्चुअल में वो बढ़ाई गई है या उतना ही उनको दिया जा रहा है। तो 50,000 रुपये की नगद राशि दी जाती है। इसके साथ साथ ब्लेजर दिया जाता है, टाई दी जाती है, प्रतीक चिन्ह दिया जाता है और प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो 2 कैटेगरी हैं, इसमें 3 कैटेगरी हैं वैसे, व्यक्तिगत खेल, ठीक है, दलीय खेल और परंपरागत खेल। इन 3 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। तो व्यक्तिगत खेलों में ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेलों में खेले जाने वाले खेल शामिल हैं। इसमें भिंड के जो अजात शत्रु शर्मा हैं, अब ये ध्यान रखना है आपको, इनका एक तो जिला का नाम याद रखना है, ठीक है, इनका नाम याद रखना है और साथ साथ इनको किस स्पोर्ट्स में अवार्ड दिया गया है वो भी आपको याद रखना होगा। तो कैनोइंग कयाकिंग के लिए
अजात शत्रु शर्मा को भिंड के हैं, इनको अवार्ड दिया गया है। इसके साथ आदित्य दुबे को सॉफ्ट टेनिस के फील्ड में, ठीक है, ये सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं, ये देवास के रहने वाले हैं आदित्य दुबे, उनको ये दिया गया है। खरगोन के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर हैं, इनको शूटिंग की फील्ड में ये अवार्ड दिया गया। इनके बारे में तो अक्सर हम डिस्कस भी करते रहते हैं, और अभी हाल ही में ओलंपिक, जो टोक्यो में ओलंपिक होना है, उसका कोटा भी इनको मिला था, ठीक है। गार्गी सिंह परिहार को कराते के लिए दिया गया है, ये भोपाल की हैं, ठीक है। और अंशिता पांडे को वुशु के लिए दिया गया है, ये जबलपुर की रहने वाली हैं। और परम पदम बिरथरे, इनको तैराकी के लिए सम्मान दिया गया है, और ये इंदौर के रहने वाले हैं। भोपाल के शंकर पांडे हैं, इनको फेंसिंग के लिए यह सम्मान दिया गया। अक्षत जोशी को घुड़सवारी के लिए सम्मान दिया गया, ये उज्जैन के हैं। अनुषा कुटुम्बले को टेबल टेनिस के लिए सम्मान दिया गया है, ये रहने वाली हैं इंदौर की। इसके अलावा प्रियांशु राजावत जो कि धार के हैं, इनको बैडमिंटन के क्षेत्र में, और राजगढ़ के गोविंद बैरागी सेलिंग के क्षेत्र में इनको एकलव्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। दलीय खेलों की बात करें तो इसमें भी ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेल शामिल। इनमें टीकमगढ़ की जो शिवांगिनी वर्मा है, ठीक है, शिवांगिनी वर्मा को सॉफ्टबॉल के क्षेत्र में, और ग्वालियर की इशिका चौधरी हैं, हम पहले भी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये हॉकी खेलती हैं और ये ग्वालियर की रहने वाली। तो ये 2 दलीय खेलों में ये 2 सम्मान कुल दिए गए हैं। परंपरागत खेलों की अगर बात करते हैं तो इसमें ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेल में नहीं खेले जाने वाले खेल शामिल हैं, यानी कि इनको एक्सक्लूड करके जितने भी आपके स्पोर्ट्स बचते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और इसमें इंदौर की जो नित्यता जैन हैं, जो शतरंज खेलती हैं, ध्यान रखिए इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, और ये बहुत फेमस भी हैं। तो ये इंदौर की रहने वाली हैं नित्यता, इनको शतरंज के क्षेत्र में एकलव्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। विक्रम पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो 2019 के लिए विक्रम सम्मान जो है वो, सबसे पहले चलिए स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। सुंदर लाल पटवा मुख्यमंत्री थे, ठीक है। सुंदर लाल पटवा के टाइम पे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तब ये विक्रम पुरस्कार की घोषणा करी गई थी 1990 में, मतलब स्थापित किया गया था 1990 में। और इसमें भी जैसा कि एकलव्य पुरस्कार है, वैसे ही वहाँ पे जूनियर खिलाड़ियों के लिए होता है जो 19 साल से कम है, यहाँ पर सीनियर खिलाड़ियों के लिए ये सम्मान जो है वो दिया जाता है। क्राइटेरिया वही है, कम से कम पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 साल कंटिन्यू 2 साल तक सीनियर वर्ग की जो राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हैं उनमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व किया हो और साथ साथ पदक जीता हो, ठीक है। इसमें जो राशि है वो 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है पुरस्कार में। इसके अलावा ब्लेजर हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया, टाई हो गई, प्रमाण पत्र हो गया, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ साथ दी जाती हैं, ठीक है। अब ये भी आपका 3 कैटेगरी में दिया गया, व्यक्तिगत खेलों की कैटेगरी में, दलीय खेलों की कैटेगरी में और दिव्यांग वर्ग में। तो व्यक्तिगत खेलों की बात करते हैं तो राजेश्वरी कुशराम, ये भोपाल की हैं, कैनोइंग कयाकिंग के लिए इनको दिया गया है। भोपाल के फराज खान हैं, इनको घुड़सवारी के लिए दिया गया है। इंदौर के अद्वैत पागे हैं, इनको तैराकी के लिए दिया गया है। इनका नाम भी हम अक्सर करंट अफेयर में डिस्कस करते रहते हैं। जबलपुर की मुस्कान किरार हैं, इनको आर्चरी के लिए दिया गया है। ये कहाँ की हैं? जबलपुर की हैं। इनका नाम भी हम अक्सर डिस्कस करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स करंट अफेयर में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब हम इनके बारे में पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसका क्या अचीवमेंट रहा है, उसके हिसाब से उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। देवास के जय मीणा हैं, इनको सॉफ्ट टेनिस के क्षेत्र में ये विक्रम पुरस्कार मिला है। और भोपाल की चिंकी यादव हैं, जिनको शूटिंग के क्षेत्र में वर्ष 2019 का विक्रम पुरस्कार मिला है। चिंकी यादव भोपाल की हैं और आपको पता है चिंकी यादव का भी चयन टोक्यो ओलंपिक के लिए हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश से केवल 2 चयन हुए हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए, या कोटा इन्होंने हासिल किया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह और चिंकी यादव दोनों ही आपके किस क्षेत्र में हैं? शूटिंग के क्षेत्र में मिले हैं। दलीय खेलों की बात करें तो इंदौर की पूजा पारखे हैं, जो आपकी सॉफ्टबॉल के क्षेत्र में, और ग्वालियर की करिश्मा यादव हैं, इनको हॉकी के क्षेत्र में शामिल मतलब विक्रम पुरस्कार में शामिल किया गया है। ये ग्वालियर की रहने वाली, इनके बारे में भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दिव्यांग वर्ग की बात करें तो इसमें भी ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रीय खेल में खेले जाने वाले खेलों के लिए ये सम्मान दिया गया है। इसमें जानकी बाई, इनको जूडो के क्षेत्र में, और परंपरागत खेलों के क्षेत्र में भोपाल के चंद्रकांत हरड़े, ठीक है, इनको थ्रोबॉल के क्षेत्र में ये 2 सम्मान दिया गया है। तो 2 हो जाएंगे जानकी बाई
और दिव्यांग वर्ग में, और परंपरागत खेलों के क्षेत्र में भोपाल के चंद्रकांत हरडे थ्रो बॉल के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये विक्रम पुरस्कार आपके सारे हो जाएंगे। बात करते हैं विश्वामित्र पुरस्कार की। तो विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना 1994 में करी गई थी। ठीक है, और ये विक्रम विश्वामित्र पुरस्कार जो है, विश्वामित्र जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, गुरु, ठीक है, कोचेस जो होते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। कंडीशन इसकी क्या होती है, खेल प्रशिक्षकों के सम्मान में ही इसको प्रारंभ किया गया था। 1 लाख रुपए की नगद राशि इसमें दी जाती है। इसके साथ साथ ब्लेजर, टाई, प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र ये दिया जाता है। कंडीशन वही है, पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 साल तक, ठीक है, कम से कम 2 साल तक 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो। ठीक है, कम से कम 2 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया हो जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता में विक्रम पुरस्कार या एकलव्य पुरस्कार में कम से कम 2 स्वर्ण पदक, ठीक है, और 4 रजत पदक अथवा कांस्य पदक प्राप्त किए हो। तो ऐसे खिलाड़ियों के जो कोच होते हैं उनको विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। तो व्यक्तिगत खेलों की अगर बात करते हैं तो इंदौर के अभिलाष एमटी, इनको तैराकी के क्षेत्र में, ठीक है, तैराकी के कोच हैं। भोपाल के गिरधारी लाल यादव सेलिंग के क्षेत्र में, ये भोपाल के रहने वाले हैं। और दलीय खेल की अगर बात करते हैं तो इंदौर के शरद जपे, इनको खो खो के लिए विश्वामित्र पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 3 लोग हो जाएंगे, अभिलाष एमटी इंदौर के, गिरधारी लाल यादव भोपाल के, और आपके शरद जपे इंदौर के, खो खो के क्षेत्र में, सेलिंग के क्षेत्र में और तैराकी के क्षेत्र में। 3 विश्वामित्र पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो ये पूरा था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।